हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और आज मेरा डे 4 था व्लॉगिंग का। तो आज फिर मैं घर पे हूँ क्योंकि मेरा आज कॉलेज नहीं है। मेरे आज जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि मेरे ट्यूसडे और थर्सडे को कॉलेज होते हैं। और आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के ब्लॉग में कि जब हम एज ए स्टूडेंट इंडिया से कनाडा आते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या शॉपिंग हमें करनी है वहाँ पे, और जो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आके काम आएंगी जो ज़रूरी हैं कि लेके ही आनी है इंडिया से। और बैग्स का कैसे रहता है, कितने बैग्स, कितना वेट ऊपर नीचे हो सकता है बैग्स में, और मैक्सिमम कितना हम लेके आ सकते हैं। जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आज डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि जब इंडिया से कनाडा आते हैं तो क्या क्या चीज़ें लेके आएँ और क्या क्या चीज़ें इग्नोर करें, जो चीज़ें यहाँ अच्छी मिलती है वो ना लाएं और उसकी बजाय कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेके आएँ अपने बैग में भर के। तो वो सब चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं लगेज एंड बैग्स से। तो लगेज का कैसे होता है कि आपकी टिकट्स पे लिखा होगा कि 23.5 के 2 बैग्स हैं और 7 kg का 1 बैग है। तो अब क्या कन्फ्यूज़न क्या होती है कि जो कैबिन बैग है जो 7 kg का है वो क्या जो हमारा बैग पैक है वो होगा। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैं एंड मोमेंट पे आके कंफ्यूज हो गया था कि 7 kg का बैग पैक है। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को इजीली पता लग जाए कि मुझे एग्जैक्ट वीडियो नहीं मिली कि मैं लेके जा सकता हूँ कि नहीं। तो ये है कि एक 7 kg का जो ट्रॉली बैग होता है वो रखें और एक बैकपैक रखें। बैकपैक में मेरा जैसे 7 kg से 7.5 ही था आई थिंक, और जो ट्रॉली बैग था मेरा उसमें भी 7.5 था। मतलब कि मेरे 14-15 किलो तो वहीं पे हो गए जो मैं कैबिन में लेके गया था। और ये ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो आप लगेज में ना डालें, जो 23.5 किलो के जो बैग है उस पर ना डालें, क्योंकि बाद में वो दिक्कत होगी। बाद में वो जब मशीन में चेक हो जाते हैं तो वो पूरा बैग खुलवाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो लैपटॉप वगैरह है, जो भी मशीन का, जैसे आप ट्रिमर लेके आ रहे हैं, चार्जर लेके आ रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है कैबिन बैग में लेके आए हैं, और अपने जो ट्रॉली बैग है जो 7 kg का उसमें लेके आए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बैग पैक है उसका वेट तोलते नहीं है। उसमें बस क्या होता है कि हमें सामान निकालना, उसका एक बॉक्स दे देते हैं, उसके अंदर डाल के आगे चेकिंग के लिए चला जाता है। और जो दूसरा बैग है उसमें भी ऐसे ही रहता है, 7 to 8 kg के बीच में आप जितना मर्जी ले जा सकते हैं। और जो 23.5 किलो के बैग है उसमें अब कैसे क्या करें हम वो देखते हैं। तो एक तो आपके बैग मजबूत होने चाहिए, लोकल बैग नहीं होने चाहिए कि बंदे वहाँ से फेंके, क्योंकि वो फेंक के ये तो नहीं है कि आपका एकदम स्मूथली रख के आएंगे वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं या फेंकते हैं चीज़ें। तो उसमें चीज़ें मतलब कि डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहता है बैग वगैरह का। तो अब हमारे पहली चीज़ है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आते ही आप कहाँ डॉक्टर ढूंढते फिरोगे। ये है कि हाँ मिल जाते हैं मेडिसिन, यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन क्या है कि जाते ही आप इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहोगे। तो और इमरजेंसी है कि जाते ही क्या होता है कि एकदम से पेट खराब हो गया क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बुखार चढ़ गया, सिर दर्द हो रहा है, तो बार बार आप किसी को तंग नहीं कर सकते। तो मेडिसिन आप लेके आएँ, जैसे कि मेडिसिन हैं जो फीवर और हेडेक की है वो मेडिसिन लेके आएँ, और पेट दर्द की मेडिसिन लेके आ सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन के लिए क्रीम लेके आ सकते हैं, और कोल्ड वगैरह के लिए और ये सब चीज़ें हैं। और डायरिया और टीथ पेन के लिए लेके आ सकते हैं हम, क्योंकि दांत का दर्द। और ये कि आप ना जैसे जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे दांत दर्द हो गया या काफ़ी देर से दर्द है, तो वो इंडिया में ही चेक करवा के आएँ। ये नहीं है कि यहाँ पे आके दांत के दर्द से आपको वो जूझना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। और नॉर्मल मेडिसिन आप लेके आ सकते हैं, बैंडेड्स वगैरह ले आएँ आप, जैसे मुँह हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप काम करेंगे और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो कभी बैक पेन हो सकती है या कुछ हाथ में शोल्डर पेन होगी, तो उसके लिए आप मूव वगैरह वॉलिनी ये सब लेके आएँ। और जो क्रैप बैंडेज है वो भी 1-2 डाल लें। तो इनका क्या करना है, एक डब्बा बना लें, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के अपने लगेज वाले बैग में लेके आएँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या क्या लेके आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में है कि पावर बैंक मस्ट है, क्योंकि आपको फ्लाइट वगैरह में एक तो चार्जिंग पॉइंट होता है उनका, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं चल रहा है, आपका चार्जर नहीं उसमें कनेक्ट हो रहा है, तो चार्जिंग के लिए पावर बैंक लेके रखें। 20,000 mAh का एम का ले लें तो इंडिया में सस्ता ही पड़ जाता है। ट्रिमर जो मतलब कि बियर्ड वगैरह रखते हैं उनके लिए ट्रिमर बहुत मस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आप थोड़ी हर महीने मतलब महीने में 3-4 चक्कर नहीं लगा सकते, जैसे हम इंडिया में चले जाते थे कि वहाँ 50-100 रुपये लेता है। मतलब 100 रुपये में तो इंडिया में बाल भी काट देते हैं, धो के भी देता है और ट्रिमिंग भी कर देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपके आपके 2-3 हज़ार रुपये इस चीज़ में चले जाएंगे और महीने में आप 2 या 3 बार नहीं जा सकते वहाँ पे। तो इसलिए कि आप अपना ट्रिमर रखें। और अब है चार्जर एंड केबल्स। चार्जर तो आपके पास होगा जो अपने फ़ोन का है, अगर आपके 2 फ़ोन हैं तो दोनों के अलग अलग चार्जर ले आएँ और एक्स्ट्रा चार्जर लेके आएँ। एक और चीज़ है कि यहाँ पे इंटरनेशनल अडेप्टर होता है, एक इंटरनेशनल अडेप्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो प्लग है इंडिया में वो गोल वाले होते हैं, तो वो ईजिली हमारे जो कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैसे प्लग नहीं है, तो हमें इंटरनेशनल अडेप्टर लेके आना पड़ेगा। आप एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो अगर उसमें मेमोरी मतलब नॉर्मल ही है, फिर भी एक अगर आप फोटोज़ वगैरह के शौकीन हैं या कुछ वीडियोज़ वगैरह जो भी चीज़ें बना रहे हैं, तो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले आएँ 2 TB तक की, तो 6-7 हज़ार में आई थिंक आ जाएगी। तो ईयरफोन सबके पास होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा ईयरफोन लेके आएँ। और
ईयरफोन का ये है कि यहाँ पे आके भी आप खरीद सकते हैं कि नॉर्मल एप्पल के भी मतलब प्रोडक्ट आपको ऑफर वगैरह मिल जाएगी, जैसे ब्लैक फ्राइडे वगैरह चीज़ें आएंगी, बॉक्सिंग डे वगैरह आएगा, क्रिसमस आ रही है, तो वहाँ पे चीज़ें ऑफर में मिल जाती हैं। और स्पीकर वगैरह आई थिंक कि स्पीकर यहाँ पे इंडिया से लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्लेस है, फेसबुक में एक ऑप्शन आता है मार्केट प्लेस का, वहाँ पे जो सेकंड हैंड प्री यूज चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को आप लेके मतलब यहाँ से इंडिया से ना लाएं, यहाँ मार्केट प्लेस से खरीद लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो गिम्बल वगैरह अगर आप, जैसे मेरे पास भी नॉर्मल एक स्टैंड है मतलब मोबाइल रखने के लिए, जब वीडियो बनाने के लिए, तो अगर नॉर्मल लेना तो आप माइका ले सकते हैं, उसके बाद क्या ब्लूटूथ बटन भी मिल जाएगा आपको, तो इजी टू हैंडल और बहुत हल्का है, मतलब इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है, तो ये लेके आ सकते हैं आप। और कैमरा वगैरह अगर आपके पास पहले से है तो लेके आएँ, क्योंकि इंडिया में कोई पीछे से आपके यूज़ तो करेगा नहीं, तो वो जब ले आएँ। लेकिन अगर आपके पास इंडिया में कैमरा नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो वो ना लाएँ, यहाँ पे आके ले लें, यहाँ पे ऑफर अच्छे मिल जाते हैं। और क्या है, फूड के लिए अब खाने की क्या क्या चीज़ें पैक करें, अब क्या कुछ रेडी टू ईट मील्स होती हैं, जैसे ओट्स हो गए, मैगी हो गई, ये सब चीज़ें आप लेके आएँ, क्योंकि एकदम से जाके आप पहले दिन ही जाते ही ग्रोसरी नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि जाते ही ग्रोसरी करो, हेडेक के लिए इतनी ज़्यादा हो जाएगी फिर, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप मैगी ले आएँ, ओट्स ले आएँ, जो मतलब पहले से मतलब तैयार रहती हैं, या कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, कप वाली मैगी होती है जैसे जिसमें पानी डालो गर्म तो तैयार हो जाती है, तो ये सब चीज़ें ले आएँ। और स्नैक्स ले आएँ, थोड़े बिस्किट वगैरह ले आएँ। और एक चीज़ है कि दालें ले आएँ आप, अगर आपके पास थोड़ी है, आधा आधा किलो की ले आएँ, क्योंकि जाते ही ग्रोसरी में इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और वाटर बॉटल्स अपनी लेके आएँ साथ में, एक तो आप बैग में लाएंगे अपने जो 7 kg वाला है, अपने बैग पैक है उसमें बॉटल रहेगी, और एक एक्स्ट्रा बॉटल लेके आएँ जो गर्म पानी वाली है, जिसमें पानी गर्म रहता है और ठंडा रहता है, तो वो चीज़ वो अपने बैग में डाल दें 23.5 kg वाले में। और दाल है, जो दाल ले आएँ, दाल अलग टाइप की है, जैसे बंदा जैसी मर्जी खाए, मूंग दाल खाए, रेड वाली खाए, कोई भी येलो पिजन, ये सब चीज़ें खाए, और मतलब कि अपनी मर्जी है, जो आपको जिस तरीके के राजमा खाए, छोले चने, जो भी चीज़ें खानी हो आधा आधा किलो आप पैक करके लाएं। और ये सब चीज़ें होंगी राशन में, तो आप एक और चीज़ है कि नमक और चीनी अवॉइड करें, क्योंकि ये सब चीज़ें गिरने का खतरा रहता है कि ज़्यादा हो गए, और ये जैसे दाल अगर खुल भी जाती है बैग के अंदर तो वो कपड़ों को ख़राब नहीं करेगी, तो ये चीज़ रहती है दाल की। लेकिन अगर चीनी या नमक खुल जाता है वहाँ पे, और ये कपड़ों को ख़राब करते हैं 100%, तो ये चीज़ें अवॉइड करें। नमक यहाँ पे आके भी ईजिली मिल जाता है, तो यहाँ पे आके भी देश का नमक ही मिलेगा, तो ये ना सोचें कि आप वहाँ पे अपने देश का नमक लेके आए यहाँ पे, अगर कपड़े ख़राब हो गए तो देश के नमक की वजह से आपके देश के कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए अब नेक्स्ट है कि किचन वेयर्स, जो यूटेंसिल्स हैं वो क्या क्या लेके आएँ। अब मैं अपने बताता हूँ, तो मैं क्या लेके आया था कि मैं एक कुकर लेके आया था 3 kg का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेके आऊँगा तो वो ज़्यादा जगह भी लेगा और ज़्यादा बड़ा भी होगा, और 2 बंदों के लिए मैक्सिमम, या 3 बंदों के लिए भी जो 3 लीटर का कुकर है वो बेस्ट है, तो आप वो कुकर ले आएँ, ज़्यादा बड़ा ना लेके आएँ। और मैं एक चीज़ है कि मैं एक थाली लेके आया हूँ, मतलब एक प्लेट खाने के लिए, तो वो मेरे से गलती हो गई कि एक प्लेट वही बड़ी लेके आया हूँ मैं, तो एक प्लेट बड़ी लेके आए और एक प्लेट छोटी लेके आए, तो इस तरीके से अपना मैनेज करें। और 2 गिलास लेके आए, 2 कटोरियाँ लेके आए, 2 स्पोक्स लेके आए, 2, और चम्मच भी 2 ही ले आए, तो हर चीज़ डबल लेके आए, जो कि कई बार क्या होता है कि हमने अपने मतलब यूटेंसिल्स धो दिए हैं, जैसे एक चम्मच धो दिए, फिर हमको दोबारा खाना खाना है तो हमें वो चीज़ धोनी पड़ेगी दोबारा। और ऑयल डिस्पेंसर की कोई ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगी नहीं कि ऑयल डिस्पेंसर है, क्योंकि आप डायरेक्ट बॉटल से ही खाली कर लो। और हाँ, कढ़ाई अच्छी वाली लेके आए, नॉन स्टिक, जो भी बर्तन लेके आने नॉन स्टिक लेके आइए। और यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव रहते हैं, तो उस हिसाब से अपने बर्तन और नॉन स्टिक लेके आए। और मैं भी कढ़ाई लेके मैंने रखी थी कढ़ाई, लेकिन क्या है मेरी घर पे ही रह गई, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो चीज़ आपने परचेज़ की है इंडिया में, कढ़ाई हो गई, ये सब चीज़ें, तो वो ना रहे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी दिक्कत आ रही है मुझे, और मुझे कढ़ाई लेनी पड़ेगी अभी, तो वो भी महंगी है, $30-40 के अराउंड हो जाती है, मतलब 20 से स्टार्ट हो जाती है, तो ये फालतू का खर्चा हो जाएगा फिर मेरे से। तो मैं कढ़ाई लेके आया था, और कुकर मैंने बता दिया है, और क्या चीज़ें लेके आया था, और एक मैं जो चाय बनाने वाला वो होता है पैन सा, वो लेके आया था, और एक फ्राई पैन लेके आया था मैं, जिसके अंदर मतलब कि मैं जो तड़का वगैरह है, जो भी चीज़ें, चाहे चटनी बनानी है मैंने वो चीज़ें बना देता हूँ, या थोड़ी सी चीज़ें बनानी है कोई भी, या पैनकेक बनाने हैं तो वो इजीली बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, प्लेट्स वगैरह मैंने बता दिया आपको। तो और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चकला बेलन अपना लेके आएँ, और लकड़ी वाला लेके आएँ, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मार्बल, क्योंकि मार्बल वाला लेके आएँ, जो मार्बल वाला होता है पत्थर का, उससे क्या होगा, वेट बढ़ेगा आपके बैग का, तो वो चीज़ें अवॉइड करें, कि जिस ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं जिससे आपका वेट बढ़ रहा है, मतलब उसका अगर अल्टरनेटिव है तो वो चूज़ करें। जैसे लकड़ी वाले जो चकला बेलन है वो बहुत बढ़िया होते हैं, और मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें अच्छी हैं उसमें। और चिमटा ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आप, एक तो कई बंदे हैं जो पहले से खाना बना रहे हैं, और कुछ है कि नए नए बन यहाँ पे आके बनाना सीखेंगे,
तो बिना चिमटे के क्या होगा कि आपके हाथ जल जाएंगे। तो एक दिन मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने मतलब कि रोटी मेरी फिसल गई, तो हाथ उस पर उंगली रह गई थी तवे पे। तो मैं फिलहाल मैं बच गया था, मतलब कि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन क्या है कि इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए चिमटा लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आप बार बार डॉक्टर को विजिट नहीं कर सकते अगर ज़्यादा चोट लग गई या, और चीज़ें ध्यान से, अगर यहाँ पे आए हैं तो जो खाना बना रहे हैं वो ध्यान से खाना बनाएं। ये नहीं है कि आप जो कुकर है, कुकर के अंदर डाल दिया, बहुत सारा भर दिया और कुकर एकदम से फट जाए। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं बनानी आ रही हैं तो बेस्ट एडवाइस मेरी है कि आपके जो रूममेट्स हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि वो भी सीख रहे हैं जो ये रूममेट्स हैं। लेकिन जो पहले से आ रखे हैं वो लोग मतलब आपकी हेल्प करेंगे, पूरी पूरी हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मना कर देंगे, नहीं भाई हम नहीं बता रहे, पूरी हेल्प करते हैं। और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है इसका, कि अपने घर फ़ोन कर लें इंडिया में, क्योंकि आपकी मम्मी बता देंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चल, मतलब कि जैसे हम अगर कुछ दाल बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें डलेंगी, कैसे चीज़ें बनेंगी, आलू के पराठे हो गए, ये नॉर्मल चीज़ें घर से ही पूछ सकते हैं। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पून वगैरह मैंने बता दिया आपको। और एक चम्मच आप लेके आएँ जिससे आप मतलब चावल वगैरह डाल लें, उस वैसी चम्मच स्टील की होती है जो। और लकड़ी की जो चमचे होती हैं, मतलब कि जिसमें कढ़ाई में, नॉन स्टिक कढ़ाई में चलती हैं, वो वाली चमचे ज़रूर लेके आएँ। और कप वगैरह, अगर आपको चाय वगैरह पीने का शौक है तो आपने बड़े कप अगर आपके पास पहले से हैं तो वो ले आएंगे, या तो यहाँ के भी खरीद सकते हैं, उनकी इतनी ज़रूरी नहीं है। और स्क्रब वगैरह आई थिंक ले आइए, मतलब कि 3-4 स्क्रब्स ले आइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से महंगे पड़ सकते हैं इंडिया के मुकाबले। तो स्क्रब्स वगैरह ले आएँ, जैसे स्टील वूल होता है वो चीज़ें होगी, स्क्रब्स हो गए, ये सब चीज़ें ले आएँ। और ग्लासेस ग्लासेस तो मैंने बता दिया आपको, ग्लास वगैरह ले आएँ, लेकिन कांच का गिलास ना लाएँ क्योंकि वो बीच में टूट सकता है, टूटने का खतरा रहेगा। तो इसका चीज़ का ध्यान रखें। और ऐसी चीज़ें ना लेके आएँ, अवॉइड करें जो मतलब बैग में टूट जाएँ या बैग को ख़राब करें आपके। तो ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट क्या है कि अब आते हैं मसालों पे। तो मसाले, हाँ इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, वैसे मिल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या थोड़ा सा रेट हाई मिलेगा इंडिया के मुकाबले। तो अगर आपके बैग में जगह है तो आप मसाले ले आएँ, जैसे गरम मसाला हो गया, चिली पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, अजवाइन, जीरा, हींग, मेथी, चाय पत्ती, या गुड़ भी लेके आते हैं। गुड़ तो अब आ जाते हैं क्लोथिंग और एक्सेसरीज पे। तो सबसे बड़ा फैक्टर है बैग के अंदर कि क्लोथिंग, कपड़े किस तरीके के रखे जाएं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडर गारमेंट्स वगैरह हो गए। तो अंडर गारमेंट्स वगैरह 12 से 15 ले आएँ आप, मतलब कि जो इसमें क्या होता है कि आपको रोज़ रोज़ कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप रोज़ धोया और बाहर डाल दिया, तो ये सिस्टम नहीं रहता। तो अब क्या होगा, 10 से 15 होंगी तो आपको मतलब कि 12-15 दिन का गैप मिल जाएगा कपड़े धोने के लिए। तो आप यूज़ कर रहे हो, उसको रख रहे हो, यूज़ कर रहे हो, रख रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती हैं। और एक वार्म बॉडी सूट, मतलब कि एक जो गर्म कपड़े होते हैं अंदर वाले, जो इनर वेयर होते हैं, तो 1 या 2 पीस उसका ले लें। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली आप एक ही ले लें, क्योंकि हम ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ती। क्योंकि अभी मैं घर में बैठा हूँ तो यहाँ इतनी ठंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सेंट्रलाइज हीटिंग होता है सिस्टम यहाँ पे, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। और मैं बाहर जाऊँगा तो अपनी जैकेट्स पहन जाऊँगा, तो मुझे इतनी बाहर भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे बस में बैठेंगे, बसें भी गर्म होती हैं, या स्काई ट्रेन है, यहाँ पे स्काई ट्रेन भी गर्म होती है। और उसके बाद अल्टीमेटली आपको या आप जॉब पे जाना है या आपके कॉलेज जाना है, तो दोनों ही मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, गर्म ही रहता है। तो 1 या 2 चीज़ें ले लें, मतलब कि ये भी वार्म बॉडी सूट। और टॉप वियर में और टी शर्ट्स वगैरह ले लें, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा ना लें, 8 से 10 ना लेके, मतलब 6-7 टी शर्ट्स ले लें। और टी शर्ट्स में एक चीज़ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप ब्लैक कलर की टी शर्ट्स 3-4 रख लें, क्योंकि जहाँ भी आप काम पे जाएंगे तो उसका क्या होगा कि काम पे जाने वाले बंदे मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है कि आप ऊपर अपर जो है वो ब्लैक होता है आपका, और नीचे ब्लैक जींस होती है, मोस्ट प्रोबेबली ब्लू भी चल जाती है, लेकिन टी शर्ट रहती है ब्लैक। तो 3 से 4 टी शर्ट आप ब्लैक रख लें और बाकी अपनी नॉर्मल 4-5 लें। और शर्ट जैसे ये होगी मैंने डाली हुई है, तो ऐसी ऐसी दो या तीन ले लें। और शर्ट्स ले लें 4 से 5, जैसे फॉर्मल शर्ट्स या कैजुअल शर्ट्स आती हैं वो ले लें 4 से 5। और विंटर जैकेट्स, तो ये है कि विंटर जैकेट्स यहाँ की सर्दियाँ अलग पड़ती हैं, मतलब यहाँ स्नो वगैरह होती है, इंडिया में इतनी नहीं है जैसे दिल्ली वगैरह, यहाँ जो भी हम नॉर्थ वाली साइड रह रहे हैं, और साउथ साइड तो बिल्कुल ही सर्दियाँ नहीं होती हैं। तो नॉर्मल जो हमारे दिल्ली में हम जो कपड़े पहनते हैं सर्दियों के, वो मतलब चल जाते हैं, किस्म से चल जाएंगे आपके, तो इतना वो नहीं रहेगा। लेकिन क्या है कि बाद में आपको 1-2 जैकेट्स यहाँ पे आके लेनी पड़ेगी जो यहाँ के ठंड के हिसाब से है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा जैकेट्स ना लाएं वहाँ से, सिर्फ 2 या 3 जैकेट्स ले आएं, बाकी 1-2 यहाँ से खरीद लेना। तो ये चीज़ें होती है। और अब है बॉटम वियर में क्या, जीन्स ले आएँ 3 से 4, और 2 ब्लैक कलर के ले आएँ, 2 ब्लू, या जैसे भी आपको पसंद है वो ले आएँ। और शर्ट पैंट्स ले आएँ, और फॉर्मल पैंट्स ले आएँ आप, और शॉर्ट्स ले आएँ, शॉर्ट्स 1-2 रख लें, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह मतलब आपको कंफर्टेबल रहेगा उसमें। और जितने ये एक चीज़ रहती है यहाँ की, जितने ज़्यादा आपके पास कपड़े होंगे, मतलब जितने ज़्यादा आप चेंज करते हो, जैसे अब मैं आज ये पहन रखी है
तो ये मेरी 3-4 दिन चल जाएगी। इंडिया के हिसाब से नहीं है कि मैं बाहर घूम रहा हूँ तो यार पसीना आ रहा है तो ऐसा स्मेल हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। मतलब हाँ, ये भी नहीं कि आप हफ्ता 10 दिन एक ही कपड़े पहन रहे हो, ऐसा नहीं है। 2 या 3 दिन आपके कपड़े वो चल जाएंगे, तो उस तरीके से कपड़े नॉर्मल लेके आए। और स्पेशल वियर में अगर कुछ देखें तो सूट्स हैं, जैसे आप कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हो, तो अभी तो फिलहाल मेरे को लगता है कोई जॉब इंटरव्यू की जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आते हैं हमने फुल टाइम तो हमें कोई दे नहीं रहा, अगर पार्ट टाइम ही दे रहा है। लेकिन अगर कोई फुल टाइम ही आ रहा है, वर्क परमिट पे आ रहा है, तो वो अपना एक सूट ले आए, फॉर्मल सूट, मतलब कि आपके जॉब इंटरव्यू वगैरह में पहन सकते हो आप। और ट्रेडिशनल वेयर्स, हाँ ट्रेडिशनल वेयर्स क्या है कि 1 या 2 लेके आए हैं। कुर्ता पजामा जैसे हमारा है, मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारा कुर्ता पजामा रहता है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब, और धोती कुर्ता रहता है वैसे ही, लेकिन धोती मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी हमें। तो कुर्ता पजामा हो गया, ये चीज़ें लेके आए। जूती होगी, मैं तो अपनी जूती लेके आया हूँ हरियाणा से, चांद की जूती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें कि जो अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं वो लेके आएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम दिवाली मना रहे हैं सब फ्रेंड्स मिलके, या कुछ जैसे गुजरातियों का डांडिया फेस्टिवल होता है, तो सरी में है अभी, तो शायद हम प्लान करें वहाँ जाने की। तो ऐसी चीज़ों के लिए अपना ट्रेडिशनल वेयर होना ज़रूरी है। और क्या है कि यहाँ पे हम दूसरी कंट्री में आए हैं, तो अगर हम अपना ट्रेडिशन भूल जाएंगे तो ये बहुत गलत चीज़ होगी हमारे, मतलब कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो अपना ट्रेडिशन ना भूलें यहाँ पे आके, और सही चीज़ें करें, तो बाकी चीज़ हो जाती है। रेन कोट और अम्ब्रेला, एक ये क्वेश्चन है कि रेन कोट या अम्ब्रेला लेके आएँ कि नहीं। तो मेरे हिसाब से रेन कोट और अम्ब्रेला, रेन कोट को अवॉइड कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप यहाँ पे पहर से पहन जाओ कहीं जाके उतारो। तो अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम वैंकूवर में रह रहे हैं, तो यहाँ बारिश होती रहती है, मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स में फ्रिक्वेंटली बारिश होती है। जैसे आज मतलब कि अभी 2 दिन हुए हैं बारिश नहीं हुई है, पिछले 2 दिन बारिश हुई थी, तो क्या बता आने वाले 2 दिन बारिश फिर से हो जाए। तो ये चक्कर। और बैग में जब यहाँ पे आ जाएँ तो अपने बैग में अम्ब्रेला मतलब हमेशा रखना है वहाँ। ये नहीं कि आज चलो धूप निकली है तो अम्ब्रेला रख देते हैं घर पे, तो लेकिन ये कि हमेशा आपके बैग में अम्ब्रेला होना चाहिए। अब हम आते हैं फुटवेयर पे। फुटवेयर का ऐसा है कि फॉर्मल शूज़ ले आए आप, नॉर्मल मतलब कि 600-700 के, 1000 तक की रेंज के, तो फॉर्मल शूज़ ले आए नॉर्मल, ज़्यादा महंगे ना लाएं 2-3 हज़ार के, क्योंकि इतने ज़्यादा काम आएंगे नहीं आपके, 1 या 2 बार आपको पहनने, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। स्पोर्ट्स शूज़ 1 या 2 ले आएँ, 2 स्पोर्ट्स शूज़ मतलब कि ठीक है, 2 से कम नहीं, 1 नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी कि एक ही आप रोज़ ही पहन के जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्पोर्ट्स शूज़ का एक बेनिफिट और है, यहाँ पे आपको वॉकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, जैसे 2 या 3 किलोमीटर कभी कभी, ये नहीं कि रोज़ आपको, जब तक आपको रूट नहीं मिल रहा कोई ढंग का। और वॉकिंग यहाँ पे करते भी हैं लोग, मतलब कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन वॉक करके चले जाएँ। जैसे मैं अपने घर से कई बार, मैं 500-600 मीटर की वॉक है, और कई बार मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा टाइम मतलब कि जल्दी पहुँच जाता हूँ, तो मैं वॉक कर लेता हूँ। मैं कॉलेज से, जहाँ से मैं चाइना टाउन रहता हूँ, चाइना टाउन से मैं कॉलेज तक वॉक करके चला जाता हूँ। तो और आप स्लीपर्स लेके आ सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप टाइप की, या कैसे भी स्लीपर्स जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो लेके आएँ। एक ज़्यादा 2-3 की ज़रूरत नहीं है, एक स्लीपर्स मतलब मोर देन इनफ है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सेसरीज़ की। एक्सेसरीज़ में आते हैं, बेल्ट आ जाती है, बेल्ट 2 लेके आएँ। और कैप, कैप अगर आप शौक रखते हैं कैप पहनने का, जो पी कैप होती है अपनी, तो उसका शौक रखते हैं तो वो लेके आएँ ज़रूर। और मेरा क्या हुआ कि मैंने लेके रखी थी कैप, मैं घर में इंडिया में भूल गया, तो मुझे अब यहाँ पे लेनी पड़ेगी। और वॉलेट्स एक बहुत है। सन ग्लासेस अगर आप लगा रहे हैं, और अगर आपका पावर का चश्मा है, मतलब कि जैसे आपका जो नज़र का चश्मा है, तो इस नज़र के चश्मे के लिए भी एक बेटर ऑप्शन है कि मैं भी लेके आया हूँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ वो चीज़ बना सकते हैं कि ये इस तरीके का है मेरा चश्मा। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें ये नज़र का चश्मा भी है, और ब्लैक शेड करवा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ पड़ती है, एकदम आँखों में पड़ती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे वो आप नज़र का चश्मा पहनते हैं चाहे नॉर्मल हो, तो ये चीज़ें मैटर करते हैं कि ये चश्मा आप लेके आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो डायरेक्ट आंखों में लगती है, चाहे आप कार में जा रहे हैं चाहे पैदल जा रहे हैं, कैसा भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ें आप लेके आएँ। और नेक्स्ट चीज़ है कि चश्मे कितने लेके आए हैं। चश्मे है कि मैं लेके आया हूँ 4 से 5 चश्मे, क्योंकि मैं इंडिया में भी मतलब 2 या 3 चश्मे पेयर में रखता था अपने साथ। तो अब मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मैं सोचा 2 या 3 और एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब कि जो मैंने पहना हुआ है इसके अलावा 5 और है मेरे पास। और मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी अपने घर से चश्मे मंगाए थे, तो उसके भी 4 चश्मे मैं लेके आया हूँ साथ में। तो अपने चश्मे जो है, स्पेक्स जो है, घर से लेके आए हैं इंडिया से बनवा के। और बॉटल्स वगैरह तो मैंने बता दिया आपको, बॉटल्स वगैरह लेके आए। सॉक्स वगैरह लेके आए। सॉक्स के मतलब कि मैं लेके आया हूँ, मैं कम से कम 10 पेयर लेके आया हूँ सॉक्स वगैरह के, तो वो चीज़ें ध्यान रखें। और विंटर कैप्स होगी, हैंड ग्लव्स हो गए, ये चीज़ें इंडिया से लेके आएँ, क्योंकि आगे क्या होगा कि जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, अगर आप वो इंडिया से नहीं लेके आते हैं तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आके आपका खर्चा बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा दबा के। वो चीज़ें मैंने आपको अभी स्टार्टिंग से अभी तक जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप यहाँ पे आके खरीदते हैं तो क्या है कि आपके पास बर्डन बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होने वाला है आपका, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जीआईसी जो हमारी विड्रॉल होती है वो $2000 होती है। और जैसे कि रेंट यहाँ पे चलता है कि सिक्योरिटी जाती है, सिक्योरिटी होती है जो आपका रेंट है,
जैसे अगर $600 आपका रेंट है तो सिक्योरिटी रहेगी 300, तो पहले मंथ आपको $900 देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 900 तो फिर आपके पास फिर वही $1100 बच जाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक करेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि इतना ज़्यादा मतलब वो ना करें कि यहाँ पे आते ही आप खर्चा कर रहे हैं। तो हमारा एक तो ये चीज़ है कि हमारी GIC पूरी की पूरी बच जाए। ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप लेके आए हैं इंडिया से। और क्या चीज़ें एक्सेसरीज में हो गया आपका हमारा, और पर्सनल हाइजीन में आप टूथब्रश वगैरह ले आएँ, 2 या 3 ले आएँ एक्स्ट्रा, और 2-3 पेस्ट ले आएँ, और शैम्पू एक छोटा सा ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे आके आप शैम्पू ढूंढने जाएंगे, ये चीज़ें मतलब कि टाइम वेस्ट है। तो शैम्पू ले आए, जैसे मैं भी एक शैम्पू लेके आया हूँ, और सोप ले आए 1-2। तो स्टार्टिंग में ही क्या है कि आपको जाते ही किसी के घर रहेंगे, आप उसकी साबुन यूज़ नहीं करते, क्योंकि सब कुछ पर्सनल होता है, मतलब साबुन एक पर्सनल चीज़ है आपकी। तो टूथपेस्ट वगैरह कोई शेयर करना नहीं चाहेगा, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा हो। तो एक अपनी साबुन घर से लेके आएँ, या फिर अपने आपका दोस्त है तो उसके पास एक्स्ट्रा रखी होगी तो उससे ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेल कटर वगैरह लेके आए, नेल कटर हो गया, सीज़र हो गई, जैसे जो नॉर्मल सीज़र होती है वो ले आएँ आप। और यूटेंसिल्स में एक चीज़ है, और चाकू वगैरह आप लेके आएँ 2। तो चाकू वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपनी चीज़ें अलग रखें, आप अगले बंदे को बता दें, उसको बुरा नहीं लगेगा कि आप सोचेंगे यार उसको बुरा लगेगा, मैं मना कर दूंगा, मेरे यूज़ ना करे। तो कोई बुरा लगने वाली बात नहीं होती है। आप उसको क्लियर कर दें कि भाई ये मेरा सामान है, अगर तू नॉनवेज बना रहा है तो जो जिसमें बना रहा है वो मैं यूज़ नहीं करूँगा, और ना ही तू मेरा सामान नॉनवेज काटने के लिए या नॉनवेज बनाने के लिए यूज़ कर। तो मैंने भी, जैसे मेरा फ्रेंड है, मैंने इसको क्लियर किया हुआ है कि हम मतलब कि चीज़ें साथ में बनाएंगे, लेकिन जिसमें तूने नॉनवेज बना लिया उसमें हम दोबारा मैं उसमें खाना नहीं बनाऊंगा। और अगर तेरे को कोई भी वेजिटेरियन चीज़ बनानी है तो मेरे वाले बर्तन यूज़ कर, और नॉनवेज बनानी तो अपने बर्तनों में बना ले, कोई इशू नहीं है इस बात का। तो क्लियर पहले दिन से हमने क्लियर रखी है, तो हमारे बीच में मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रांसपेरेंसी है, और इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होते, मतलब लड़कों में वैसे भी ज़्यादा नहीं होते। और फेस वॉश वगैरह ले आए, और शेविंग किट तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और मतलब कि यही चीज़ें हैं नॉर्मल। और ये चीज़ें कि मॉइस्चर एक क्रीम रख लें, और बाकी चीज़ें जैसे लड़के तो लगाते भी नहीं हैं, जैसे लड़कियां जो भी अपनी चीज़ें हैं, जैसे नेल फाइल, सनस्क्रीन, लिप बाम, ये सब चीज़ें लगा लेके आए अपने साथ। और अब नेक्स्ट आता है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और ट्रैवल पेन की आई थिंक कोई लोड नहीं है। और स्मॉल नोटबुक की एक ऐसे लोड नहीं है कि आप एक कैबिन बैग में लेके आए। लेकिन क्या होता है कि आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके क्या है कि मैंने दो नोटबुक मंगाई थी मैंने, जो कि $8 की पड़ी यहाँ पे, मतलब 8 6 48, मतलब 500 के करीब, मतलब कि मेरे को उसका पड़ गया। तो अगर मैं यही इंडिया से लेता तो मतलब कि सौ रुपये में मतलब कि मुझे बहुत अच्छी नोटबुक्स मिल जाती हैं। तो आप वो चीज़ें ले सकते हैं। और डार्क कलर्ड बेडशीट, हाँ ये बेडशीट्स का बहुत है कि मैं ये बेडशीट जैसे आपको पीछे दिख रही है ये लेके आया हूँ। तो बेडशीट्स आप 2 रख लें, और मोस्ट प्रोबेबली आपको सिंगल बेड की रखनी चाहिए, कि डबल बेड की ना लाएं, क्योंकि मैं डबल बेड की लाया था। तो आप देख सकते हैं पीछे बिछी भी हुई है तो काफ़ी सुंदर बेडशीट। तो ये है कि आप सिंगल बेड की लाएं, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले ही रहेंगे तो आपको एक इतना बड़ा एरिया भी नहीं मिलेगा, कि सिंगल बेड की ही चादर लाएं। और कंफर्टर ले आएँ एक, रैदर देन कि एक मोटा कंबल लेके आए, उससे सही है जो कंफर्टर जो हम एसी में लेते हैं वो ले आए। मैं भी वो लेके आया जो पीछे इस चादर के कलर का है, आपको अगर दिख रहा होगा तो इस साइड को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये डबल बेड का है कंफर्टर भी, तो मैंने इसको डबल फोल्ड मारा हुआ है, तो वो अब सिंगल बेड का हो गया। तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती, बल्कि गर्मी और लगती है। अगर मैं सिंगल भी रखूँ, इसको मैं फोल्ड ना मार के भी ओढ़ूँ, तो मतलब बहुत गर्म चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें लेके आ जाएँ। और क्या कि ब्रश, कपड़े धोने का ब्रश, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि यहाँ पे आके आप कपड़े धोने का ब्रश लेके आ रहे हैं। कपड़े धोने के ब्रश की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे से भी एक गलती हुई है कि मैं सर्फ एक्सेल की एक साबुन ले आया हूँ और सर्फ ले आया हूँ। तो इससे क्या हुआ कि मैं उन दोनों को चीज़ों को छोड़ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आ सकता था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ पे। तो ये चीज़ें ना करें। यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन वगैरह होती हैं उसमें लिक्विड डलता है, लिक्विड डिटर्जेंट। तो वो यहाँ पे आके खरीदना, आपको इंडिया से वो लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो अगर बैग में भर के लेंगे तो वेट ज़्यादा होगा, ऊपर से गिर गया तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब कि यहाँ पे जब हम इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं उसके लिए। और क्या चीज़ें कि एक स्कूल बैग, मतलब कि अगर आपका पुराना है तो पुराना अवॉइड करें, पुराना बैग वहीं पे छोड़ के आएँ, नया स्कूल बैग लेके आएँ। जैसे मैंने लिया हुआ है, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखे होगा, ये हो गया। टॉवल्स लेके आएँ, 2 टॉवल लेके आएँ, मैं भी 2 लेके आया हूँ। और अगर आप पूजा वगैरह करते हैं तो अपना एक छोटी सी मूर्ति अगर भगवान की लेकर आना चाहें, जैसे मैं अपने गुरु महाराज जी की लेके आया हूँ, और अब हनुमान जी की लेके आया हूँ मैं छोटी सी मूर्ति। हनुमान जी की मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये हनुमान जी की मूर्ति है छोटी सी। तो
और ये है गुरु महाराज जी की, जो हमारे गुरु हैं श्री आशुतोष महाराज जी, इनका मैं स्वरूप लेके आया हूँ। और ये सब चीज़ें हैं। और एक मैं लेके आया हूँ ये हनुमान चालीसा। तो ये चीज़ें आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि मेरी इंडिया से आदत है कि मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, और यहाँ पे आके भी मैं मतलब कर ही रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लेके आ सकते हैं। ये अगर आप रिलीजियस हैं तो इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी रिलीजन में हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आप सिर्फ हिंदू हैं तो ही ये सब चीज़ें लेके आएं। अगर आप मुस्लिम भी हैं तो आप जैसे अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो चीज़ें लेके आ सकते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए या कुछ भी चीज़ें होगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप क्रिश्चियन हैं तो वो चीज़ें वो लेके आ सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें। अगर आप जैन हैं या बुद्धिस्ट हैं तो वो सब चीज़ें लेके आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि एक यहाँ पे क्या कि आप अकेले होते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जब भी मैं अकेला होता हूँ, जैसे अब मैं हर दिन का क्या है, अभी स्टार्टिंग है कि मैं 20 मिनट्स रोज़ की मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो ये क्या धीरे धीरे बढ़ानी है मुझे, ये नहीं कि मैं 20 मिनट पे ही अटक के रह जाऊँगा। तो 20 20 20 ऐसे कर करके एक मतलब कुछ कल जैसे 5 मिनट बढ़ा ली, 25 कर ली, 30 कर ली, 35 कर ली, फिर ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ानी है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि मेडिटेशन से आपके दिमाग को शांति मिलेगी। और आप यहाँ पे मतलब अकेले हैं तो कुछ नेगेटिव थॉट्स ना आए, तो इसलिए आपको भगवान की तरफ भी ध्यान रखना है, थोड़ा रिलीजियस भी होना कोई बुरी बात नहीं है। तो बाकी यहाँ पे आके बुरी चीज़ों से दूर रहें, और जितना कम खर्चा कर सकें यहाँ कनाडा आके उतना कम खर्चा करें स्टार्टिंग में। स्टूडेंट की लाइफ में की बात कर रहा हूँ, बाद में आके जब आप पीआर वगैरह हो जाती है या 2 साल बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, जितना मर्जी खर्चा करें वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी अर्निंग भी इतनी है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि खर्चा क्यों ना करें, क्योंकि हमें 20 आवर्स लीगली 20 आवर्स मिल रहे हैं वीक के काम करने के लिए। तो 20 आवर्स में मतलब कि आप इतना सेव करोगे कि आपकी फीस ही जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पूरी जीआईसी आप अगर बचा सकते हैं अपनी, तो पूरी जीआईसी बचाएं, 6 लाख रुपीज़ जो इंडिया के हिसाब से, क्योंकि मेरी फीस है 14 लाख अराउंड इतनी है। तो अगर मैं 6 लाख ये बचा लेता हूँ तो मेरे को कुछ मतलब कि 8 लाख के करीब अभी सेव करने। तो अगर मैं 8 लाख के करीब अगर सेव कर लेता हूँ, तो वो सेविंग जब ही होगी जब मैं अपने फालतू खर्चे ना करूँ। जैसे घूमने जा रहे हैं कहीं भी, पब बार वगैरह हो गई, या जैसे डाउन इधर घूमने चले गए हर फ्राइडे को, तो ये सब चीज़ें ना करें। ड्रिंक वगैरह कर ली एज ए स्टूडेंट, तो ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि ड्रिंक वगैरह करके अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करें, जो क्राइम्स वगैरह हैं उन चीज़ों में ना जाएं, उस फील्ड में ना जाएं। और अगर आप म्यूज़िक बना रहे हैं तो अपना घर में एक प्राइवेट रूम लें, तो वहाँ पे अपना सेटअप लगाएं, म्यूज़िक वगैरह बनाएं, और चिल लाइफ है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मतलब कि अगर लग रहा है कि किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि क्या क्या चीज़ें और लेके आ सकते हैं, तो वो चीज़ें आप मेरे को यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं कि ये चीज़ यार भाई मिल नहीं रही है, कि आप कौन से ले गए, तो उसका भी कमेंट कर दें, तो उसका भी मैं रिप्लाई दे दूंगा कमेंट में, और लिंक शेयर कर दूंगा साथ में कि ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी बेटर क्वालिटी में। और जो भी चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज का यही था कि ये सब चीज़ें। और हाँ, जो आप कंफर्टर लेके आएंगे, जैसे मैं लेके आया हूँ कंबल, इसको क्या वैक्यूम कर लें, ताकि ये आपकी ज़्यादा स्पेस ना खाए। और ऐसा करना कि 2 बैग हैं 23.5 kg के, तो एक में सिर्फ कपड़े हों, और एक में जो बर्तन वगैरह हो गए, शूज़ वगैरह हो गए, ये सब एक में करो। और जो कंफर्टर हो गया इसको वैक्यूम करो। वैक्यूम के लिए क्या होता है कि प्लास्टिक बैग आता है, और उसके साथ ना वो आती पाइप, एक पंप्स टाइप में आता है जो वैक्यूम मतलब ये हवा को बाहर निकालता है। तो उसकी हेल्प से मतलब कि इतना बड़ा कंबल है तो वो इतना चपटा हो जाएगा, तो आसानी से आपके बैग में आ जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान कि नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे कि जॉब्स वगैरह का सिस्टम चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में हम बहुत सारी बातें करेंगे। या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कि इस टॉपिक में मुझे वीडियो चाहिए, तो वो मुझे कमेंट कर दें, तो मैं वो सब चीज़ें वीडियो में आगे आगे दिखाता जाऊँगा। तो आज का इतना ही था व्लॉग। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कि भाई मैं ये ले आऊँ या वो ले आऊँ, कुछ भी चीज़ लेके आनी हो तो मेरे से यहाँ पे पूछ लें। और बाकी अकोमोडेशन कैसे यहाँ पे मतलब कि आप सर्च करें, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि जॉब का क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये जो भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब हर दिन हम कवर करते जाएंगे, या एक एक दो दो दिन के बाद जो भी चीज़ें जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा तो हम चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे बेझिझक पूछें कमेंट में। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है कि भाई ये सामान नहीं मिल रहा है, मैं इंडिया से आ रहा हूँ तो कैसे मंगाऊँ, ये क्वालिटी आपने यूज़ की है कि आपने किस क्वालिटी का मंगाया, तो मैं वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। और कमेंट में ही आपको लिंक शेयर कर दूंगा आपके जो कमेंट के पास में ही रिप्लाई करके। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आप जो मेरा चैनल है ये बहुत नया, अभी मेरे बिल्कुल नया चैनल बनाया है। तो कनाडा आके ही मतलब मैंने स्टार्टिंग की अभी इसकी, मेरा मतलब आज 4th डे है व्लॉगिंग का जो कनाडा में है। एक व्लॉग मेरा पहले है जो मैं जलंधर नूरमहल जगह है तो हमारे गुरु की, तो हम वहाँ पे गए थे, तो एक व्लॉग वो डाला हुआ है। तो ये चैनल बहुत ही नया चैनल है, तो इसको ग्रो कराना है। तो ग्रो कराने में मैं अकेला तो वो नहीं कर सकता ये चीज़ें कि मैं अकेला ही वीडियो डालता जाऊँ तो ग्रो होता जाएगा। तो अगर आपके काम की चीज़ें आपको लग रही हैं कि आपकी हेल्प हो रही है,
या आपको देख के मज़ा आ रहा है, मुझे सुन के मज़ा आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकियों को भी बोलें कि आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बोलें कि हाँ भाई ये है बंदा, तो इसका चैनल सब्सक्राइब करो। तो इससे क्या होगा कि हेल्प होगी, मैं भी ग्रो होऊंगा, तो साथ साथ आप लोगों की हेल्प होती जाएगी जैसे जैसे, क्योंकि एक जब सब्सक्राइबर बेस जब बढ़ता है आपका, तो उससे क्या होगा कि एक मोटिवेशन मिलती है मुझे भी कि हाँ भाई और व्लॉग बनाने चाहिए। जैसे अब मेरे व्लॉग्स पे मतलब 200 के करीब व्यूज़ आए हैं फर्स्ट वाले पे, तो अब हर एक जो व्लॉग है उस पर 200 से ऊपर जाते रहें, जो जाते रहें हर ब्लॉग पे, तो उससे क्या होगा मैं मोटिवेट होऊंगा, और इसी मोटिवेशन की वजह से मुझे ये रहेगा कि हाँ भाई चलो आज सुबह उठ के वीडियो बनाते हैं। तो इसी का ध्यान रखें कि सब्सक्राइब करें और करवाएं, और लाइक ज़रूर करें। और आप लोगों ने व्लॉग देखा है, इसका क्या है कि कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरा व्लॉग रेगुलरली देख रहा है। तो और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, तनवर_clan, TANWAR_CLAN। तो और मेरा नाम है मोहित तनवर। तो आप लोग मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू।